Jai Shri Krishna. The Bhagavad Gita, chapter 7th. Shri Bhagavan said, Arjun, now listen how with your mind attached to me and practicing yoga with complete dependence on me, you will know me in entirety and without any shadow of doubt. अब मेरे से सुनो कि कैसे मेरे में मन लगाकर और पूरी तरह मेरे ऊपर निर्भर करके तुम कैसे मुझे पूर्णतया जान जाओगे बिना किसी संशय के। बिल्कुल संशय रहित होके मुझे पूर्णतया जान जाओगे। मेरे में मन लगाओ और पूरी तरह मेरे पे डिपेंडेंट होके योग को प्रैक्टिस करो, फिर तुम विदाउट एनी शैडो ऑफ डाउट, बिना किसी संशय के पूर्णतया मुझे जान जाओगे। I shall unfold to you in its entirety this wisdom along with the knowledge of qualified aspect of God, having known which nothing else remains yet to be known in this world. मैं तुम्हें बताऊंगा the योग of ज्ञान and विज्ञान, the knowledge of formless God and the knowledge of God with form. After knowing these two, साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म, इन दो का ज्ञान दूंगा, जिसको जानने के बाद कुछ भी इस संसार में जानने योग्य शेष नहीं रहता। Hardly one among thousands of men strives to realize me. Of those striving yogis, again, some rare one exclusively, some rare one knows me in reality. लोग अपनी डिज़ायर्स फुलफ़िल करने के लिए डिफरेंट गॉड्स को वर्शिप करते हैं और फिर अपनी जो भी कामनाएं होती हैं वो उनकी पूरी हो जाती हैं, लेकिन कोई रेयर होता है जो ईश्वर को पाने की चाह से साधना करता है। हार्डली वन अमंग थाउजेंड्स स्ट्राइव्स टू रियलाइज मी। बहुत रेयर योगीज होते हैं जो परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोग का लाइफ ऐसे ही निकल जाती है अपनी कामनाएं पूरी करते करते। एक डिज़ायर पूरी हुई, दूसरी डिज़ायर हो जाती है, दूसरी डिज़ायर इस गॉड को वर्शिप करो, उस गॉड को वर्शिप करो। तो लोग इस तरह माया में भ्रमित रहते हैं। कोई रेयर होता है जो मुझे पाने की कोशिश करता है, जो साकार ब्रह्म या निराकार ब्रह्म को पाने की कोशिश करता है। ऑफ दो स्ट्राइविंग योगीज अगेन सम रेयर वन नोज मी इन रियलिटी। तो वो जो कोशिश करते हैं उनमें से भी सक्सेसफुल कोई ही हो पाता है। जो स्ट्राइविंग योगीज होते हैं उनमें से भी कोई रेयर वन जो है वो सक्सेसफुल हो पाता है मुझे जानने में। Earth, water, fire, air, ether, mind, reason and also the ego. Earth, water, fire, air, mind, reason and also the ego. So these constitute my nature eightfold divided. तो ये प्रकृति है, ये पांच तत्व हैं और मन बुद्धि अहंकार। तो ये 8 तरह के जो तत्व हैं इनसे प्रकृति बनी है। दिस इंडीड इज़ माई लोअर नेचर। ये मेरी लोअर नेचर है। द वन अदर देन दिस बाई विच द होल यूनिवर्स इज सस्टेन, नो इट टू बी माई हायर नेचर इन द फॉर्म ऑफ जीव ओ अर्जुन। तो इसके अलावा जो है जो सर्वत्र व्याप्त है वो पुरुषा है, आत्मा है, इम्पेरिशेबल है। तो मेरी लोअर नेचर जो है उसमें 8 तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाशा और पृथ्वी, मन बुद्धि अहंकार। ये 8 जो हैं ये प्रकृति है, मेरी लोअर नेचर है, पेरिशेबल है। और जो मेरी हायर नेचर है जिससे सारा जगत व्याप्त है वो पुरुषा है या आत्मा है।
Arjun, know that all beings have evolved from this twofold Prakriti and that I am the source of the entire creation and into me again it disappears. तो अर्जुन, ये सारी सृष्टि प्रकृति और पुरुषा के मिलन से होती है और मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, मैं सर्वव्याप्त हूँ. आई एम ओमनी प्रेजेंट, आई परवेड एवरीथिंग, आई एम ऑल परवेसिव. There is nothing else besides me, Arjun. Like clusters of yarn beads formed by knots on a thread, all this is threaded on me. मेरे अलावा इस संसार में कुछ नहीं है. ये सारी प्रकृति मेरे में स्थित है और मैं सारी प्रकृति में व्याप्त हूँ. तो like clusters of yarn beads formed by knots on a thread, all this is threaded on me. जैसे मोतियों की माला होती है, माला में मोती पिरोए होते हैं, ऐसे ही मैं और ये भौतिक जगत है. मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ और सारे भौतिक जगत में मैं व्याप्त हूँ और मेरे में ये सब स्थित है. Arjun, I am the sapidity in water and the light in the moon and the sun. I am the sacred syllable Om in all the Vedas, the sound in Akasha and the manliness in men. अर्जुन, मैं हर चीज़ की इसेंस हूँ, हर चीज़ की आत्मा मैं हूँ, हर चीज़ का इसेंशियल जो क्वालिटी है वो मैं हूँ. जैसे कि सन एंड मून की इसेंशियल क्वालिटी है लाइट, तो सूर्य और चांद में मैं प्रकाश हूँ. आकाश, वेदों में मैं ओंकार हूँ, वेदों का इसेंस है ओम. तो अ उ म, क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर, अ उ म, ओम. सो वेदों का इसेंस है ओम. आई एम ओम इन द वेदास, वेदों का इसेंस मैं हूँ. द साउंड इन आकाशा, ईथर में मैं साउंड हूँ, ईथर जो है उसमें मैं साउंड हूँ. एंड द मैनलीनेस इन मैन, पुरुषों में मैं पौरुष हूँ. आई एम द प्योर ओडोर in the earth and the brightness in fire, nay, I am the life in all beings and the austerity in ascetics. तो अर्थ में मैं, पृथ्वी में मैं गंध हूँ, पृथ्वी में मैं, पृथ्वी का इसेंस है गंध, तो पृथ्वी का इसेंस गंध मैं हूँ. एंड ब्राइटनेस इन फायर, फायर का तेज मैं हूँ, फायर की क्वालिटी है तेज, तो फायर में तेज मैं हूँ. आई एम द लाइफ इन ऑल बीइंग्स. तो ज़्यादा मैंने तुम्हें क्या डिटेल में बताऊँ, मैं सब जीवों में प्राण हूँ. आई एम द लाइफ इन ऑल बीइंग्स, सब जीवों में प्राण मैं हूँ. एंड द ऑस्टेरिटी इन एस्थेटिक्स, तपस्या करने वालों में तप मैं हूँ. Arjun, know me to be the eternal seed of all beings. I am the intellect of the intelligent, the glory of the glorious am I. तो अर्जुन, ये जानो कि मैं इस प्रकृति का बीज हूँ. आई एम द सीड इन ऑल बीइंग्स. सब लोग मेरे से पैदा हुए हैं, सारी प्रकृति मेरे से उत्पन्न हुई है. आई एम द इंटेलेक्ट ऑफ द इंटेलिजेंट, जो ज्ञानी हैं उनमें ज्ञान मैं हूँ. द ग्लोरी ऑफ द ग्लोरियस एम आई, तेजस्वियों में तेज मैं हूँ, तेजस्वियों में तेज मैं हूँ. बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूँ. डिटेल में क्या बताऊँ, मैं सारी सृष्टि का बीज रूप परमात्मा हूँ. Arjun, of the mighty I am the might, free from passion and desire. In beings I am calm, the conjugal desire, not conflicting with virtue or scriptural injunction. So Arjun, I am the बलवान पुरुषों में बल मैं हूँ. Of the mighty I am the might. बलवान पुरुषों का इसेंस है बल, तो बलवान पुरुषों का इसेंस बल मैं हूँ. फ्री फ्रॉम पैशन एंड डिज़ायर, तो
काम राग से विवर्जित, free from calm and rag, free from desire and attachment. I am the might of the mighty, free from passion and desire, free from desire and passion. In beings, I am the sexual desire which is not in conflict with virtue or scriptural injunction. I am the sexual desire in beings. लोगों में मैं काम हूँ जो कि स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट नहीं है. In keeping with the scriptures, काम की desire in keeping with the scriptures, that is I. Whatever other entities there are born of sattva and those that are born of rajas and tamas, know them all as evolved from me alone. In reality, however, neither do I exist in them nor they in me. तो जो भी इस सृष्टि में सत्व रजस तमस प्रकृति के प्राणी हैं, वो सब मेरे से ही उद्धृत हुए हैं, मेरे से ही निकले हैं. वास्तव में न मैं उनमें हूँ न वो मुझ में है. तो मैं सब में प्रवेश करता हूँ, लेकिन मैं उनमें लिप्त नहीं हूँ. मैं सब में प्रवेश करता हूँ, सर्वव्यापी हूँ, लेकिन मैं उनकी क्वालिटी से अछूता हूँ. The whole of this creation is deluded by these objects evolved from the three modes of Prakriti, Sattva, Rajas and Tamas. That is why the world fails to recognize me standing apart from these, the imperishable being. तो लोग भ्रमित हुए फिर रहे हैं इस मोह माया में, इस भौतिक संसार में. लोग त्रिगुणमयी माया से मोहित होके भटक रहे हैं और मेरे को नहीं पहचानते हैं. That is why the world fails to recognize me standing apart from these, the imperishable being. तो ये सारी रचना मेरे द्वारा की गई है. मैं इन सब में व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इन सब से अछूता हूँ, निर्लिप्त हूँ. और आई एम द इम्पेरिशेबल बीइंग, मैं परमात्मा हूँ. तो अज्ञानी पुरुष इस सच्चाई को नहीं जानते. कोई कोई ही तत्वज्ञानी पुरुष इस सच्चाई को जानता है. For this divine, most wonderful Maya of mine, consisting of the three gunas, is extremely difficult to break through. Those, however, who constantly adore me alone are able to cross it. क्योंकि ये जो माया है, त्रिगुणमयी माया है, इसको पार करना हर किसी के बस की बात नहीं. लोग इसमें भूले भटके फिरते रहते हैं सारी ज़िंदगी. लेकिन जो व्यक्ति मेरे में आसक्त मन वाले हैं, जो मेरे में प्रेम रखते हैं, मेरे में ध्यान लगाते हैं, केवल वे ही इस माया को पार कर पाते हैं. वे व्यक्ति, वे योगी, जो ज्ञानी पुरुष मेरे में ध्यान लगाते हैं, केवल वे ही इस माया से परे उठ पाते हैं. Those whose wisdom has been carried away by Maya and who are of demoniac nature, such foolish and wild men of evil deeds, do not worship me. ज़्यादातर जो प्राणी हैं, उनका मन माया से वशीभूत होके भ्रमित वो सारा जीवन घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं. लेकिन तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी पुरुष, पाप आत्मा, वो मुझे प्रेम नहीं करते, जो कि इस सारी माया से परे है. ज़्यादातर लोग इस माया के जाल में ही भटकते रहते हैं और ऐसे अज्ञानी और मूर्ख पुरुष, पापी लोग, पाप आत्मा, वो इस माया में ही भटकते रहते हैं. वो मेरे को प्यार नहीं करते, मेरे को जानते नहीं, मेरी असलियत नहीं जानते. Four types of devotees of noble deeds worship me, Arjun: the seeker after worldly possessions, the afflicted, the seeker for knowledge, and the man of wisdom, O best of Bharatas.
तो 4 तरह के डिवोटीज़ मेरे को वर्शिप करते हैं, अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। वर्ल्डली पोजेशंस को चाहने वाला मेरी पूजा करता है, और द एफ्लिक्टेड, जो दुखी है, बहुत परेशान है, वो मुझे भजता है। और द सीकर फॉर नॉलेज, जिज्ञासु, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वो मुझे भजता है। एंड द मैन ऑफ विजडम, ज्ञानी पुरुष और ज्ञानी, 4 तरह के भक्त मुझे भजते हैं, अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। The man who needs worldly possessions, the afflicted, the seeker for knowledge, and the man of wisdom. 4 kinds of devotees worship me. Of these, the best is the man of wisdom, ever established in me and possessed of exclusive devotion, for I am extremely dear to the wise man, and he is extremely dear to me. तो मैन ऑफ विजडम जो है वो इन द वेरी लास्ट ऑफ ऑल बर्थ्स, उसके जो है चक्कर ख़त्म हो चुके हैं, वो ज्ञान प्राप्त कर चुका है। ही इज़ वेरी डियर टू मी, मुझे बहुत अति प्रिय है, और मैं उसे अति प्रिय हूँ और वो मुझे अति प्रिय है। मैन ऑफ विजडम, ज्ञानी पुरुष, जो कि वेरी लास्ट ऑफ ऑल बर्थ्स में पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञानी पुरुष सदा मेरे में लीन रहता है, परम भक्ति से मेरे में लीन रहता है। एवर एस्टेब्लिश्ड इन मी, सदा मेरे में लीन रहता है। पोजेस्ड ऑफ एक्सक्लूसिव डिवोशन, परम भक्ति से मेरे में सदैव लीन रहता है। मैं उसे सबसे प्रिय हूँ और वो मुझे सबसे प्रिय है। Indeed, all these are noble, but the man of wisdom is my very self. Such is my view, for such a devotee has his mind and intellect merged in me, is firmly established in me alone, the highest goal. तो सारे भक्त नोबल हैं, सारे भक्त क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं, मुझे भज रहे हैं, मेरे में ध्यान लगा रहे हैं, ऑल दीज आर नोबल, बट द मैन ऑफ विजडम इज माई वेरी सेल्फ। ज्ञानी पुरुष मेरे साथ एकीकार हो गया है। सच इज़ माई व्यू, ये मेरा ओपिनियन है। फॉर सच ए डिवोटी हैज़ हिज माइंड एंड इंटेलेक्ट मर्ज्ड इन मी, उसका मन और बुद्धि मेरे में लीन है। इज़ फर्मली एस्टेब्लिश्ड इन मी द हाइएस्ट गोल, वो जान गया है कि मैं ही हाइएस्ट गोल हूँ, मैं ही परम पद हूँ, इसलिए वो मेरे में परमानेंटली एस्टेब्लिश्ड रहता है, अपना मन बुद्धि मेरे में लीन रखता है। In the very last of all births, the enlightened person worships me, realizing that all this is God. Such a great soul is very rare indeed. तो उसकी लास्ट जो मैन ऑफ विजडम है, वो अब अपनी अब जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेगा। अब वो मुझ में लीन हो गया है, मेरे अलावा कुछ नहीं सोचता, मैं उसको सबसे प्रिय हूँ, वो मुझे सबसे प्रिय है। अब वो परम पद को पा जाएगा, लिबरेशन को पा जाएगा, मोक्ष को पा जाएगा। इन द वेरी लास्ट ऑफ ऑल बर्थ्स, द एनलाइटेंड पर्सन, जो मैन ऑफ विजडम है, ज्ञानी पुरुष है, वर्शिप्स मी, वो मेरे को भजता है, ये जानकर कि ईश्वर सर्वव्याप्त है, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। तो ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है वो बहुत रेयर है। Those whose wisdom has been carried away by various desires, being prompted by their own nature, worship other deities, adopting rules relating to each. तो वे व्यक्ति जिनकी बुद्धि कामनाओं ने हर ली है, वे व्यक्ति जिनकी बुद्धि इच्छाओं ने हर ली है, वे अपने स्वभाव से परवश हुए डिफरेंट गॉड्स को वर्शिप करते हैं, और उन गॉड्स की वर्शिप वाले रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे आपने शिव जी को से कुछ पाना है तो सोमवार के व्रत रखो, हनुमान जी से कुछ पाना है तो हनुमान चालीसा पढ़ो, राम जी से कुछ पाना है तो राम जी का भजन करो। तो डिफरेंट गॉड्स को वर्शिप करते हैं, उनके वर्शिप के रूल्स को एडॉप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, क्योंकि वो कामनाओं में बंधे हुए हैं,
वो डिज़ायर पूरी होगी, फिर वो स्वर्गों के सुख भोगेंगे, फिर पुनर्जन्म को प्राप्त हो जाएंगे, फिर उनकी दूसरी डिज़ायर होगी, फिर उसको फुलफिल करेंगे, फिर गॉड्स को वर्शिप करेंगे। तो जो ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि को इच्छाओं ने हर लिया है, वो डिफरेंट गॉड्स को वर्शिप करते हैं और उन गॉड्स को वर्शिप के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। वट एवर सेलेस्टियल फॉर्म अ डिवोटी chooses to worship with reverence, I stabilize the faith of that particular devotee in that very form. तो जो भी गॉड को कोई भक्त भजता है तो एक्चुअल में मैं ही उसके फेथ को उस गॉड में स्टेबलाइज करता हूँ। आई स्टेबलाइज द फेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवोटी इन दैट वेरी गॉड। Endowed with such faith, he worships that particular deity and obtains through him without doubt his desired enjoyments as ordained by me. तो उस डिवोटी का उस गॉड में फेथ मैं स्टेबलाइज करता हूँ और फिर उस फेथ में भरा हुआ वो डिवोटी उस गॉड से अपनी इच्छित फल पाता है एज ऑर्डेन्ड बाय मी, जैसा कि मैं देता हूँ। एक्चुअल में वो फल मैं देता हूँ, फल मैं डिसाइड करता हूँ, फल मैं देता हूँ और वो व्यक्ति सोचता है कि उस गॉड ने दिया है। तो एंडाउड विथ सच फेथ दैट पर्टिकुलर डिवोटी गेट्स हिज डिज़ायर फुलफिल्ड एंड एज ऑर्डेन्ड बाय मी। तो ये जो उसकी डिज़ायर पूरी होती है, कामना पूरी होती है, उसकी विश पूरी होती है, इच्छा पूरी होती है, वो उस गॉड के द्वारा मैं ही देता हूँ, उस गॉड के थ्रू देने वाला मैं ही हूँ। The fruit gained by these people of small understanding, however, is perishable. The worshippers of gods attain the gods, whereas my devotees, howsoever they worship me, eventually come to me and me alone. तो द फ्रूट गेन्ड बाय दीज पीपल इज़ पेरिशेबल। तो जो भी इच्छा उन लोगों की होती है वो टेम्प्रेरी होती है, मोमेंट्री होती है, वो थोड़ी देर में डिज़ायर पूरी होती है, फिर एक नई डिज़ायर पैदा हो जाती है। तो इस तरह से ये जो स्मॉल अंडरस्टैंडिंग वाले तुच्छ बुद्धि वाले लोग हैं जो गॉड्स को कामना से वर्शिप करते हैं, तो उनको जो फल मिलता है वो टेम्प्रेरी होता है, पेरिशेबल होता है। तो वही गॉड को वर्शिप करने वाले गॉड को प्राप्त करते हैं, गॉड तक पहुँचते हैं, स्वर्गों के सुख प्राप्त करके इंद्र आदि देवताओं के लोकों को जाते हैं और फिर वो जन्म मृत्यु के साइकिल में पड़ जाते हैं। जबकि जो मेरे भक्त हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जो मेरे में ध्यान लगाते हैं, मेरे में मन को आसक्त करते हैं, वो मुझे पाते हैं और जन्म मृत्यु के साइकिल से छूट जाते हैं या इस जीवन की यातनाओं से छूट जाते हैं। Not knowing my supreme nature, unsurpassable and undecaying, the ignorant persons regard me, the supreme spirit beyond the reach of mind and senses, the embodiment of truth, knowledge and bliss, to have assumed a finite form through birth. तो not knowing my supreme nature, तो मेरी जो रियल नेचर है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं सर्वव्याप्त हूँ, सर्वत्र विद्यमान हूँ, इम्पेरिशेबल हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ, मेरी ये नेचर को जो नहीं जानते हैं कि मैं अनसरपासेबल हूँ, मैं मन और बुद्धि की पहुँच से परे हूँ, अनडिकेइंग, परमानेंट हूँ। The ignorant persons regard me, the supreme spirit, beyond the reach of mind and senses. तो जो अज्ञानी पुरुष हैं वो मुझे ऐसा समझते हैं, मैं जो कि मन और बुद्धि की पहुंच से परे हूँ, मेरे को परमात्मा को वो क्या समझते हैं? The embodiment of truth, knowledge and bliss, सच्चित आनंद परमात्मा को to have assumed a finite form through birth. तो वो सोचते हैं कि मैं
नर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, जबकि मैं साकार ब्रह्म हूँ, लेकिन मैं मनुष्य रूप में रह के नर लीला करता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं परमात्मा हूँ, सर्वत्र विद्यमान हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ। तो जो तुच्छ बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, प्राणी होते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं नर रूप में हूँ तो मैं नर हूँ। ये तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भगवान राम नर लीला कर रहे थे तो कई लोग कंफ्यूज हो गए कि भगवान मनुष्यों जैसे एक्शन करते हैं। तो जो तुच्छ बुद्धि वाले लोग होते हैं वो भगवान को ऐसा मानते हैं कि मैं भी आम नर रूप में नर लीला करता हूँ। एक्चुअली मैं सर्वत्र विद्यमान परमात्मा अनादि अनंत हूँ। तो जब भगवान राम नर लीला कर रहे थे तो सीता का जब हरण हुआ तो भगवान जंगलों में घूमते फिर रहे थे, कह रहे ही वन के पेड़ों पौधों मेरी सीता कहाँ है, ही वन के पक्षियों पशुओं तुमने मेरी सीता को देखा है। तो ऊपर भगवान मुस्कुराए, शिव भगवान। तो पार्वती ने कहा कि आप तो कहते हो ये आपके इष्ट हैं, तो ये तो मानव की तरह विलाप कर रहे हैं स्त्री के लिए। तो उन्होंने बोला तुम नहीं जानती, ये इनकी माया है। तो उसने कहा मुझे विश्वास नहीं। तो उन्होंने कहा चल के फिर अपने आप देख लो। तो पार्वती माता सीता का रूप धर के रामचंद्र जी के पास गई। तो रामचंद्र जी ने उनको देखते ही कहा कि माता शिव भगवान कहाँ हैं, आप अकेली यहाँ क्या कर रही हैं। तो पार्वती माता पानी पानी हो गई, वो वापस गई कैलाश पर्वत पर। तो शिव भगवान अपनी जो है साधना से जान गए कि पार्वती माता सीता माता का रूप धर के गई थी। तो उन्होंने कहा अब तो ये मेरी इष्ट की पत्नी बन के गई थी, अब मैं इसको पत्नी रूप में कैसे स्वीकार करूं। तो उनको अपने बाएं अंग में नहीं बिठाया, उनको अपने सामने बिठाया। पार्वती माता एकदम समझ गई कि इन्होंने मेरा त्याग कर दिया है, उनको बहुत दुख पहुंचा। तो शिव भगवान ने समाधि ले ली, कई हजार करोड़ युगों तक समाधि ले ली। तो पार्वती माता बहुत दुखी हुई। तो उन्होंने भी फिर कई हजार साल तक समाधि ली शिव भगवान को पति रूप में पाने के लिए। तो इस तरह अज्ञानी पुरुष भगवान को ऐसा मानते हैं कि ये भी आम इंसान है, जबकि मैं सर्वत्र विद्यमान अनादि अनंत परमात्मा हूँ। Veiled by my Yog Maya, I am not manifest to all. Hence, these ignorant folk fail to recognize me, the unborn and imperishable supreme deity. तो अपनी योग माया से कवर हुआ, मैं अपनी योग माया से कवर होके आई एम नॉट मैनिफेस्ट टू ऑल, मैं सबको अपना असली रूप नहीं दिखाता हूँ। अपनी योग माया से कवर हुआ, मैं सबको अपना असली रूप नहीं दिखाता हूँ। Hence these ignorant folk fail to recognize me, the unborn and imperishable supreme deity. इसलिए ये अज्ञानी पुरुष मेरे को पहचानने में असमर्थ है। मैं कौन? मैं सबका परमात्मा, सबका आत्मा, अनादि अनंत, इम्पेरिशेबल सुप्रीम डीटी, अनादि अनंत सबका परमात्मा। मुझको लोग फेल टू रिकॉग्नाइज मी, जान पाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि मैं अपनी योग माया से कवर्ड रहता हूँ। मैं सबको अपना असली रूप नहीं दिखाता। जैसे राम भगवान बाल लीला करते थे, कृष्ण भगवान बाल लीला करते थे, बाल हट करते थे। राम भगवान अपनी माता से बोले चांद ला के दो मुझे आसमान से। अब माता चांद कैसे ला के देती? फिर माता ने थाली में पानी डाला और चांद की परछाई थाली में दिखाई। फिर राम जी को समझ आई कि फिर राम जी खुश हुए कि माँ ने मेरे को चांद ला के दिया है। तो इसी तरह
भगवान जो है नर रूप में नर लीला करते थे, तो लोग समझते हैं कि वो आम इंसान है। Arjun, I know all beings, past as well as present, nay, even those that are yet to come, but none knows me. तो अर्जुन, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब मेरे हथेली पे रखे हुए बेर की तरह ये सृष्टि है। ये संसार मेरे लिए हथेली में रखे हुए बेर की न्यायी है। मैं त्रिकालदर्शी हूँ, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई रेयरली ही जान पाता है। O valiant Arjun, through delusion in the form of pairs of opposites, born of desire and aversion, all living creatures in this world are falling a prey to delusion. तो इस संसार में pairs of opposites, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, pairs of opposites, द्वंद्व पेयर, द्वंद्वों में सम रहना, स्थित प्रज्ञ रहना, ये गीता में सिखाया गया है। तो वो कहते कि जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय होता है, उसी में खुशी दुख, खुश दुखी ऐसे ही रहते हैं। इंसान भटकते रहते हैं, माया के द्वारा भ्रमित हुए भटकते रहते हैं। कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, जीत गए तो खुश हो गए, हार गए तो दुखी हो गए, सुख मिल गया तो सुखी हो गए, दुख मिल गया तो डिप्रेशन में चले गए। तो इस तरह से ज़्यादातर लोग इस तरह माया में भ्रमित फिर रहे हैं। बॉर्न ऑफ डिज़ायर एंड एवर्शन, और ये पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स कहाँ से आते हैं? ये राग द्वेष से आते हैं कि हमें अटैचमेंट होती है या एवर्शन होती है। अटैचमेंट होती है सुख से, एवर्शन होती है दुख से। तो पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स बॉर्न ऑफ राग द्वेष, बॉर्न ऑफ अटैचमेंट एंड एवर्शन। ऑल लिविंग क्रीचर्स इन दिस वर्ल्ड आर फॉलिंग अ प्रे टू डिल्यूशन। सारे लोग भ्रमित फिर रहे हैं, सारे लोग द्वंद्वों के बीच में, द्वंद्व जो कि राग द्वेष से पैदा हुए हैं, उनमें उनकी माया के वशीभूत भ्रमित हुए फिर रहे हैं। But those men of virtuous deeds whose sins have come to an end, being freed from delusion in the form of pairs of opposites, worship me with a firm resolve in every way. But those men of virtuous deeds, वो पुण्य कर्म करने वाले वे व्यक्ति जिनके पाप समाप्त हो गए हैं, पुण्य कर्म करने वाले वे व्यक्ति जिनके पाप समाप्त हो गए हैं, फ्रीड फ्रॉम डिल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स, वो पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स में अफेक्टेड नहीं होते, सुख में इलेटेड नहीं होते, दुख में डिप्रेशन में नहीं जाते, हार मिलने पे बहुत ज़्यादा इलेटेड नहीं होते, जीत मिलने पे बहुत ज़्यादा इलेटेड नहीं होते, हार मिलने पे डिप्रेशन में नहीं जाते। तो पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स से जो ऊपर उठ गए हैं, जो वर्चुअस डीड्स वाले आदमी जिनके सिन खत्म हो गए हैं और जो पेयर्स ऑफ ऑपोजिट से ऊपर उठ गए हैं, जो स्थित प्रज्ञ हो गए हैं, जो द्वंद्वों में सम हो गए, इक्विपॉइज माइंड हो गया जिनका, दे वर्शिप मी विद अ फर्म रिजॉल्व इन एवरी वे, वो दृढ़ निश्चय से मुझे भजते हैं। दे who having taken refuge in me strive for deliverance from old age and death, know Brahma, the whole Adhyatma and the entire field of karma, as well as my integral being comprising Adhibhut, Adhidev and Adhiyagya. And they who possessed of a steadfast mind know thus, even at the hour of death, they too know me alone. तो वे भक्त जो मैया सक्त मना, मेरे में आसक्त मन वाले, दोज हु हैव टेकन रिफ्यूज इन मी, जो मेरी शरण में आ गए हैं,
स्ट्राइव फॉर डिलीवरेंस फ्रॉम ओल्ड एज एंड डेथ, जो कि जरा मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं, जो लिबरेशन लेना चाहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, कामना और आसक्ति वाले नहीं, जो फल की कामना से कर्म करते हैं और आसक्ति से कर्म करते हैं वो नहीं, पर जो जरा मरण के साइकिल से छूटना चाहते हैं, ऐसे लोग नो ब्रह्म, वे निराकार ब्रह्म को जान जाते हैं। द होल अध्यात्म, द टोटलिटी ऑफ परमात्मा, अध्यात्म यानी जो सब जीवों में व्याप्त परमात्मा है, सुपर सोल, सुपर सोल, ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, एंड अध्यात्म, सुपर सोल, एंड द एंटायर फील्ड ऑफ कर्म। तो वो कर्म का जो कर्म जो जिसकी गति बहुत गहन है, कर्म की गति बहुत गहन है। भगवान ने कहा वन शुड नो व्हाट इज एक्शन, व्हाट इज इनएक्शन एंड व्हाट इज प्रोहिबिटेड एक्शन, ही हु सीज एक्शन इन इनएक्शन एंड इनएक्शन इन एक्शन। तो ये कर्म का जो ज्ञान पा गया है, as well as my integral being comprising अधिभूत, अधिदैव एंड अधियज्ञ। और मुझे जो जान गया है, जो मेरे इसेंशियल नेचर जान गया है, रियल नेचर जान गया है, अधिभूत यानी प्रकृति, अधिदैव यानी पुरुषा, एंड अधियज्ञ यानी सीटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल बीइंग्स, द विटनेस, परमात्मा, जो परमात्मा का अंश हमारे अंदर प्रेजेंट है। अधिभूत, अधिदैव एंड अधियज्ञ। अधिभूत इज द मैटर, प्रकृति, द टेम्पररी थिंग, नश्वर शरीर, पुरुषा आत्मा, और आत्मा से भी ऊपर जो सुपर सोल है, अधियज्ञ, जो विटनेस है हमारे जो सर्वव्याप्त है, सुपर सोल, अधियज्ञ। तो अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। एंड दे हु पोजेस्ड ऑफ अ steadfast mind know thus even at the hour of death they too know me alone। तो जो धैर्य वाले मन वाले, स्टेडफास्ट माइंड वाले, धीरज वाले मन वाले, धीर बुद्धि, जो मरते समय भी यदि किसी को ये ज्ञान मिल गया कि ये सब मैं हूँ, परमात्मा मैं हूँ, सर्वव्याप्त मैं हूँ, तो मरने के समय भी जिसको ये ज्ञान मिल गया, दे टू नो मी अलोन, वे भी मुझे पा जाते हैं। तो ये जो है, जो मेरी शरण में आए हैं, जिनको जरा मरण से मुक्ति चाहिए, जो जान गए हैं कि अध्यात्म, कर्म, अधिदैव, अधियज्ञ, अधिभूत, ये सब मैं हूँ, और जो धीर बुद्धि मृत्यु के समय भी इस ज्ञान को पा जाते हैं, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, लिबरेशन पा जाते हैं, मोक्ष पा जाते हैं, मेरे में लीन हो जाते हैं, मुझ तक पहुंच जाते हैं, जिनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया। Thus in the Upanishad sung by the Lord, the science of Brahm, the scripture on yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjun ends the 7th chapter entitled the Yoga of Gyan and Vigyan। तो ज्ञान यानी निर्गुण ब्रह्म, विज्ञान यानी साकार ब्रह्म। तो ये सारी नॉलेज इस अध्याय में भगवान ने हमें दी है। तो नेक्स्ट सिटिंग में हम 8th चैप्टर करेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।